Hello everyone, today we are going to discuss about some trigonometry problems. Let us see them. The very first question is tan A is equal to under root 2 minus 1. Then prove that what cot A is equal to अंडर रूट 2 प्लस 1. सोल्यूशन देख लेते हैं. Since the value of tan A is given, so ये जो हमें प्रूव करना है, लेट अस सी. LHS would be equal to cot A and that is obviously 1 upon tan A. tan A की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं. दैट इज 1 upon अंडर रूट 2 minus 1. This would be equal to 1 upon under root 2 minus 1 into under root 2 plus 1 under root 2 plus 1. करस्पॉन्डिंग टर्म से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे. दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन, आप यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1. सो 2 माइनस 1 is equal to under root 2 plus 1. That is equal to RHS. क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? tan A की वैल्यू दी हुई है रूट 2 माइनस 1. प्रूव दैट cot A is equal to this. तो हमने सबसे पहले लिया है इसमें LHS को, उसको RHS के इक्वल प्रूव कर देंगे. What is here? This is obviously LHS and this is RHS. तो यहाँ पे cot A is equal to 1 upon tan A हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला. tan A की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे आफ्टर दैट. उसके बाद इसको हम रैशनलाइज करने के लिए अंडर रूट 2 प्लस 1 से हम करेंगे मल्टीप्लाई ऊपर भी एंड नीचे भी. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 प्लस 1 सो दैट इट मे बी रैशनलाइज्ड. अंडर रूट 2 प्लस 1. सो हियर इज द फॉर्मूला. बिकॉज a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. तो अब यहाँ पर अंडर रूट 2 प्लस 1. सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू RHS. सो दिस इज प्रूव्ड. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. अब हम थोड़ा आगे चलते हैं. Now we are going to deal with the question number 2. We are given tan A is equal to 24 upon 7. Then prove that sin A minus cos A upon sin A plus cos A is equal to 17 upon 31. Okay everyone, let us solve it. So यहाँ पर this is LHS and this is
RHS। सॉल्व कर लेते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, उस केस में दिस वुड बी इक्वल टू, अब हम यहाँ पर कर लेते हैं कॉस ए को हम इससे पहले यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। सो दिस वुड बी इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 डेनोमिनेटर, अगेन टेकिंग कॉस ए एज कॉमन। सो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1। नेक्स्ट इज कॉस टू कॉस्ट कैंसल आउट हो जाएगा एंड साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू tan a minus 1 upon tan a plus 1, then is equal to tan a की वैल्यू है स्टूडेंट्स 24 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 24 अपॉन 7 प्लस इज इक्वल टू 24 माइनस 7 अपॉन 7 24 plus 7 upon 7, 7 cancel out. So 17 upon 31, and this is nothing but the RHS only. So this is also proved. देख लेते हैं क्या हुआ इस क्वेश्चन में। tan a की वैल्यू दी है, प्रूव दैट sin a माइनस cos a अपॉन sin a प्लस cos a इज इक्वल टू 17 अपॉन 31। दिस इज LHS, दिस इज RHS। लेट अस सी LHS sin a माइनस cos a अपॉन sin a प्लस cos a। यहाँ पर cos a इसमें से कॉमन लिया तो sin a अपॉन cos a माइनस 1। वंस अगेन यहाँ पे cos a कॉमन, sin a अपॉन cos a प्लस 1। cos a टू cos a कैंसल आउट इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू होता है tan a माइनस 1 upon tan a plus 1. We are given value of tan a 24 upon 7 minus 1, 24 upon 7 plus 1. LCM दोनों का 7 रहेगा तो 24 minus 7 आ जाएगा यहाँ पे। once again LCM 7, 24 plus 7 होगा। So 17 upon 31 is the RHS. So this is proved. Now tan a is equal to question number 3. Tan a is equal to 2xy upon x square minus y square. Then find out sin a and cos a. सोल्यूशन देख लेते हैं। एवरीवन यहाँ पर tan a की हमें वैल्यू प्रोवाइड की हुई है तो हमें sin a एंड cos a की वैल्यू यहाँ पे वी नीड टू कैलकुलेट। वेरी फर्स्टली हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो लेट अस सपोज दिस इज एंगल A। अब सिंस tan A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके लिए परपेंडिकुलर है दिस, एंड दिस इज इक्वल टू 2xy अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 2xy इज परपेंडिकुलर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है, दिस इज 2xy। बी के प्लेस पे होगा बेस, तो इसका जो बेस है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दैट केस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस वुड बी इक्वल टू ए बी के प्लेस पर व्हाट इज दिस ए बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी सी के प्लेस पे 2xy होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। Therefore AC would be equal to x square plus y square. अब AC means hypotenuse. In that case, sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse. तो perpendicular के प्लेस पे 2xy अपॉन hypotenuse के प्लेस पे x square plus y square. This is our answer. Again, cos A के प्लेस पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड बेस है हमारा नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो व्हाट वी हैव डन इज, सबसे पहले तो हमने इस ए सी की वैल्यू को कैलकुलेट किया है अपने तरीके से, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दैट ऑल द आइडेंटिटीज कुड बी कैलकुलेटेड। चलिए आगे चलते हैं। तो tan इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें यहाँ से पता है, फाइंड आउट करना है साइन ए एंड कॉस ए को, एंड उनका जो रेस्पेक्टिव फॉर्मूला होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इनका फॉर्मूला होता है। ओके, तो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 2xy एंड बेस है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस इज एज पर द व्हाट, ये होता है पाइथागोरस। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ए बी के प्लेस पे, ए बी है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी सी के प्लेस पे 2xy होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस एक्सप्रेशन के प्लेस पे ये लिख सकते हैं। देन 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करके दैट इज x रेज टू द पावर 4 y रेज टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज 2xy एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन cos इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज दिस एंड हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दीज ऑल आर आवर आंसर्स। थैंक यू। चलिए question number next is
sin A is equal to 8 upon 17. We need to calculate cos A and tan A. So solution. Everyone, sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse, that is 8 upon 78. In this way, hypotenuse square minus perpendicular square is equal to base square. तो यहाँ पर 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर. 17 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज गिवन हियर 17 मल्टीप्लाइड बाय 17. So this is nothing but 289 minus 64 is equal to b square. So 5 2 to 5 is equal to b square. This shows that b is equal to 15 because this is square of 15. Okay, in that case cos A is equal to बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस हमने अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह पे 17. दिस इज आवर आंसर. अगेन tan A is equal to perpendicular upon base. So this is equal to perpendicular के प्लेस पे what is this is 8 upon base के प्लेस पे 15. This is our required answer. So everyone, our next question is cos A is equal to 3 upon 5. We need to calculate sin square A. Okay, then solution is, अब यहाँ पर देर इज एन आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1. व्हाट डज इट मीन? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. हमें कॉस की वैल्यू पता है यहाँ पर, दैट इज 1 माइनस 3 upon 5 squared is equal to 1 minus 9 upon 25. So sin square A is equal to 25 minus 9 upon 25 is equal to, this shows that sin square A is equal to 16 upon 25. And this is our answer. Okay, क्या किया हमने? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज द फॉर्मूला. अप्लाइंग इट, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर है, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में. सो 1 माइनस कोस ए के प्लेस पे 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 3 9, 5 5 25. So 9/25. So sin square is equal to LCM देखिए 25 आया है, 25 minus 9 sin square is equal to
16/25 is our answer. Again, question. Cot A is equal to 4/3. We need to calculate cosec square A is equal to question mark. Solution is given here. Since there is a formula, cosec square A minus cot square A is equal to 1. Applying it, cosec square A is equal to 1 plus cot square A is equal to 1 plus cot A के प्लेस पे 4/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 plus 16/9 is equal to 9 is LCM, so 9 plus 16. This shows that cosec square is equal to 25/9 and this is our answer. So what we have seen is cot के प्लेस पे वैल्यू दी हुई है, cosec स्क्वायर फाइंड आउट करना है. cosec square A minus cot square is equal to 1. Since we know cosec square is equal to 1 plus cot square A is equal to 1 plus 4/3 at the place of cot A squared is equal to 1 plus 16/9 is its square is equal to 9 plus 16/9, taking LCM and solving it. Cosec square is equal to 25/9 and this is our final answer. Now question number next. And this is tan A is equal to under root 2 minus 1. We need to prove that sin A into cos A is equal to under root 2/4. So solution is here. अब हमें sin A and cos A इसको हमें प्रूव करना है. Everyone, LHS is equal to sin A into cos A. तो सिंस वी नो यहाँ पर tan A का जो इससे रिलेशनशिप हो सकती है वो क्या हो सकती है एवरीवन, sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू द tan A. सो हम यहाँ पर सिंस sin A is equal to upon cos A, wait a minute, is always equal to tan A. This shows that sin A is equal to tan A into cos A. Taking this value here, we have sin A के प्लेस पे tan A into
cos स्क्वायर है। तो यहाँ पर एवरीवन हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस वुड बी tan A इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो साइन ए की वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को वी विल कैलकुलेट हियर, ठीक है। दैट इज गिवन बाय so everybody we may solve it geometrically। यहाँ पर जो एक ट्रायंगल है that is right angle at B, so this is ABC and this is angle A। since we know tan A is always equal to perpendicular upon base, it means परपेंडिकुलर इज √2 माइनस 1 एंड इसके प्लेस पे हम 1 ले सकते हैं बिकॉज दिस इज बेस, ठीक है। सो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज जो इक्वल टू हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू √2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 प्लस 1। सो हियर दिट इज 4 माइनस 2 √2, 2 माइनस दिस इज द क्वांटिटी, ठीक है। तो इज इक्वल टू tan A के प्लेस पे √2 माइनस 1 माइनस यहाँ पर जो रहेगा साइन स्क्वायर के प्लेस पे, सिंस साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है √2 माइनस 1 अपॉन इसका होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस √2 बिकॉज दिस इज ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे √2 माइनस 1 and after that 1 minus √2 minus 1 squared upon 2 √2, so √2 minus 1, इसकी एक पावर कैंसल आउट हो जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू √2 minus 1 and now into में 1 minus यहाँ पे √2 minus 1 upon 2 √2। After that finally we will see it here। इसको यहाँ ले आते हैं तो √2 minus 1 into √2 minus 1 upon 2 √2 यहाँ पर upon 2 √2 and this is obviously equal to √2 upon 4, ठीक है। so this is how we may calculate it। चलिए let us move to the next question। And finally the other question is
यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है sin थीटा इज इक्वल टू 2/3। देन sec square theta minus tan square theta is equal to 1. We need to prove it along with sec theta is equal to question mark tan theta is equal to question mark. Solution. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse is equal to 2/3. So base square is equal to hypotenuse square minus perpendicular square. 3 square minus 2 square, 9 minus 4. So this is under root 5. This is the base. In that case, sec theta is equal to hypotenuse upon base. In that case, hypotenuse is 3 upon base is under root 5. Again, tan theta is equal to nothing but perpendicular upon base. So perpendicular is what? 2 upon base is equal to under root 5. These are the two values. Also sec square theta minus tan square theta is equal to sec theta in place of sec theta is equal to under root 5 whole square minus 2 upon root 5 whole square is equal to 9 upon 5 minus 4 upon 5 is equal to 5 upon 5 is equal to 1. Hence proved. So what is given here? Sin theta equal to 2/3. We need to prove sin square theta minus sec square theta minus tan square theta equal to 1. Also we need to calculate sec theta and tan theta. Since sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse is equal to 2/3, this shows that base square equal to hypotenuse square minus perpendicular square. So 3 square minus 2 square is equal to 9 minus 4. So b is equal to under root 5. Sec theta equal to hypotenuse upon base. Hypotenuse is here 3 and base is we have calculated under root 5. Tan theta equal to perpendicular upon base. Perpendicular is 2 and base is under root 5 here once again. So we have calculated these two values here and here. Again, sec square theta minus tan square theta, we need to prove it. So taking LHS, 3 upon under root 5 in place of sec theta squared minus 2 over root 5 in place of tan theta squared is equal to 9 upon 5 minus 4 upon 5 is equal to 5 upon 5 is equal to 1. That is proved. So students, this is all about today's lecture and we will see you in the next videos. Thank you so much.